नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यम मिश्रा आप सभी का टेस्टी लर्नर्स के यूट्यूब चैनल पे स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आज बाल विकास का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 लेके आया हूं, जो कि आपके बिहार 7th फेज बहाली जो वहां पे होने वाली दोस्तों 7th फेज की जो बहाली होने वाली है। अब वहां पे दोस्तों आपको बता दें कि एक सुपर टेट एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा, उसी के जरिए आपका जो एग्ज़ाम है वो होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये जो परीक्षा वहाँ पे कंडक्ट करवाई जाएगी सुपर टेट, वो बीपीएससी के थ्रू कंडक्ट करवाई जाएगी। उसी के बेस पे दोस्तों मेरे द्वारा आपके सीडीपी कर सकते हैं कि बाल विकास का प्रैक्टिस सेट दोस्तों तैयार किया गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा आयु समूह परिवर्ती बाल्यावस्था श्रेणी के अंतर्गत आता है। निम्नलिखित में से कौन सा आयु समूह जो है वो प्रतिवर्ती बाल्यावस्था की श्रेणी के अंतर्गत आता है। 11 से लेकर 18 वर्ष तक की अवस्था, 18 से लेकर 24 वर्ष, जन्म से लेकर 6 वर्ष तक की अवस्था, या 9 से लेकर 12 वर्ष तक की अवस्था। तो प्रतिवर्ती बाल्यावस्था की जो अवस्था होती है दोस्तों, वो अवस्था होती है आपकी 9 से लेकर 12 वर्ष तक की जो अवस्था होती है, उसे क्या कहते हैं, परिवर्ती बाल्यावस्था कहते हैं। इसे परिपाक काल भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 2 पे चलते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे अब प्रश्न संख्या 2 आ चुका है। विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है। विकास की किस अवस्था में बुद्धि का जो है वो अधिकतम विकास होता है। बाल्यावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था या प्रौढ़ावस्था। तो बुद्धि का सबसे अधिक विकास कब होता है दोस्तों, किशोरावस्था में बुद्धि का सर्वाधिक विकास होता है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है दोस्तों, यहाँ पे एक खाली स्थान दिया है, यहाँ पे भी कह रहा है कि और समाजीकरण की द्वितीयक संस्थाएं होती हैं। यहाँ पे पूछ रहा है कि समाजीकरण की कौन कौन सी द्वितीयक संस्थाएं होती हैं। विद्यालय एवं परिवार। तो दोस्तों आपको बता दें कि परिवार जो होती है वो समाजीकरण की प्राथमिक संस्था होती है, न कि द्वितीयक। जहाँ पे आपको परिवार दिख गया, तीनों में आपका परिवार है, तो ये इसका राइट जवाब नहीं हो सकता है। फोर्थ ऑप्शन जो है इसका राइट जवाब, क्योंकि विद्यालय और जनसंचार सामाजिकरण के द्वितीयक संस्थाएं होती हैं। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न संख्या नेक्स्ट पे। प्रश्न संख्या 4 दोस्तों, मानव विकास क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। ऑप्शन 1 है कि शारीरिक, आध्यात्मिक, संज्ञानात्मक और सामाजिक। ऑप्शन सेकंड है शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक। ऑप्शन थर्ड है संवेगात्मक, संज्ञानात्मक, आध्यात्मिक और सामाजिक मनोवैज्ञानिक। ऑप्शन 4 है मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और शारीरिक। तो मानव विकास के जो क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, मानव विकास का जो क्षेत्र होता है, सबसे पहले क्या होता है, शारीरिक होता है, फिर संज्ञानात्मक होता है, फिर संवेगात्मक होता है और फिर क्या होता है, सामाजिक होता है। तो इस प्रश्न का जो राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट जवाब होगा। चलिए अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या 5 है दोस्तों। नवजात शिशु का भार कितना होता है। एक नवजात शिशु होता है जब पैदा होता है दोस्तों, तो उसका भार कितना होता है, वेट कितना होता है। 6 पाउंड, 7 पाउंड, 8 पाउंड या 9 पाउंड। तो एक नवजात शिशु का जो भार होता है कितना होता है, 7 पाउंड होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 6 है, जन्म के बाद की विकास की दूसरी अवस्था क्या कहलाती है। जन्म के बाद की जो दूसरी अवस्था होती है वो क्या कहलाती है। गर्भावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था या बाल्यावस्था। तो जन्म के बाद की विकास की दूसरी अवस्था क्या कहलाती है दोस्तों, शैशवा अवस्था कहलाती है। शैशवा अवस्था जन्म से लेकर 2 वर्ष तक की जो अवस्था होती है वो शैशवा अवस्था के अंतर्गत आती है। 0 से लेकर 2 वर्ष तक की अवस्था शैशवा अवस्था कहलाती है। इसमें जो होता है शारीरिक विकास जो होता है बहुत ही तीव्र गति से होता है। तो इस प्रश्न का राइट जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट जवाब होगा। चलिए अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 7 है कि सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए आप क्या करेंगे। सामाजिक बुराइयां, जो समाज में बुराइयां फैली हुई हैं उसको दूर करने के लिए आप क्या करेंगे। जनता को जागरूक करेंगे, संकल्प लेंगे, कुछ नहीं करेंगे, पोस्टर द्वारा जागृत करेंगे।
तो सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, जनता को, मतलब जो पब्लिक है दोस्तों, उसको जागरूक करेंगे तभी वो सामाजिक जो बुराइयां दोस्तों दूर हो सकती है। ठीक है, जैसे बाल विवाह, दहेज प्रथा, ये सारी क्या है दोस्तों, समाज में फैली हुई बुराइयां हैं जिसको जनता को जागरूक करके ही उसको दूर किया जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 8 है दोस्तों। प्रश्न संख्या 8 है, कह रहा है कि खिलौना की आयु कहा जाता है, खिलौना की आयु किसे कहते हैं? पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, शैशवावस्था, इसमें से किसी को नहीं। तो खिलौने की आयु जो होती है क्या होती है, पूर्व बाल्यावस्था को खिलौने की आयु कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 9 है, संज्ञानात्मक विकास से संबंधित। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जो है किसके द्वारा दिया गया था? संज्ञानात्मक विकास से कौन कौन संबंधित है? जीन पियाजे, ब्रूनर, 1 और 2 दोनों, इसमें से कोई नहीं। तो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जो है विकास से जीन पियाजे और ब्रूनर दोनों लोग ही क्या है, संबंधित है। तो इस प्रश्न का राइट जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। और जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के 4 चरण बताए दोस्तों। ठीक है, कौन कौन से? संवेदीगामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, अमूर्त और औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, इनके द्वारा ही बताया गया है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या यहाँ पे है 10। कह रहा है कि निरीक्षण विधि में किया जाता है, निरीक्षण विधि में क्या किया जाता है? अपना अध्ययन किया जाता है, अपने व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, दूसरे के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, व्यवहार विश्लेषण होता है। तो निरीक्षण विधि में दोस्तों क्या होता है, दूसरे के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। अगर अपने व्यवहार का अध्ययन किया जाएगा तो क्या होगा, एक टाइप से पक्षपात हो जाएगा। तो इस प्रश्न का राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट जवाब होगा।